आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। जी हां, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक यूजीसी के वर्ष 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। इन विनियमों को सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि इन नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने इन रिट पिटीशन यानी रिट याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि देश को जाति विहीन समाज की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए और यह सोचना जरूरी है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या उल्टी दिशा में। उन्होंने कहा कि जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नियमों की स्पष्टता भी उतनी ही जरूरी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है और संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर एक विशेष समिति का गठन भी किया जा सकता है। साथ ही नए नियमों की भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। इस बीच याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यूजीसी रेगुलेशन 2026 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब अगले आदेश तक यूजीसी रेगुलेशन 2012 ही प्रभावी रहेंगे और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। आप सभी को बता दें कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को 23 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। कई याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के खिलाफ मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान द्वारा याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनका तर्क है कि ये नियम सामान्य वर्गों के साथ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का भविष्य अब अदालत के अंतिम फैसले पर टिका है, जो उच्च शिक्षा में समानता और संवैधानिक संतुलन की दिशा तय करेगा। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज पीआर।